सभी बंधुओं को सादर प्रणाम। मैं उमेश वशिष्ठ, पीजीटी अर्थशास्त्र, केशव माधव सरस्वती विद्या मंदिर, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, ककोड़, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश का आचार्य हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोविड-19 के समय में शिक्षण कार्य में जो कठिनाइयाँ रहीं, उनको मैं आप सभी बंधुओं के साथ शेयर कर रहा हूँ। हमारा कोविड-19 का जो काल है वो 22 मार्च से आरंभ हुआ और आज वर्तमान में आज तक जारी है। इतने बीच में हमने छात्रों को अपनी कक्षाओं में जोड़ा, शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चलाया। इसके बीच में जो हमें समस्याएं पैदा हुईं, उनको मैं आप सभी के समक्ष कह रहा हूँ। पहला बिंदु है कि छात्रों के पास मोबाइल न होना। मोबाइल की बड़ी समस्या थी। जहां आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, ऐसी स्थिति में कैसे छात्रों को मोबाइल उनके पेरेंट्स दिलाएं। तो ऐसी स्थिति में उनके घर तक गए, अभिभावकों से आग्रह करके छात्रों को मोबाइल उपलब्ध करवाया। और जिनकी स्थिति ठीक नहीं थी, ऐसे बहुत ढेर सारे पेरेंट्स थे कि जो फ़ोन लेने में असमर्थ थे। तो ऐसी स्थिति में हमने घर घर जाकर उनको जो होमवर्क है वो फ़ोटोकॉपी के द्वारा पहुंचाया। और अब तक हम 3 से 4 संपर्क कर चुके हैं, क्योंकि उनका होमवर्क घर घर जाकर ही चेक किया जा रहा है। छात्र ग्रुप में नहीं थे, ग्रुप में जुड़े हुए नहीं थे, उनको ग्रुप में जोड़ा गया। विषयाचार्य तथा छात्रों को ऑनलाइन जूम ऐप द्वारा जोड़ा गया ताकि उनकी विधिवत क्लास चल सकें। उनको टाइम टेबल उनका बनवाया गया। टाइम टेबल बनवाने के साथ साथ बहुत बच्चे ऐसे रहे जो कि सारे बच्चे क्लास के जुड़ते नहीं थे, आज भी सारे नहीं जुड़ते, लेकिन बहुत बेहतर संख्या अब आने लगी है क्लासों में। उसके लिए हमने क्या किया, बच्चों से कहा कि यदि आप ऑनलाइन क्लास में नहीं जुड़ेंगे तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, आपको ग्रुप से लेफ्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसी बात कहकर बच्चों की संख्या खासी बढ़ गई और आज बहुत अच्छी संख्या क्लास में रहती है। थर्ड थिंग, ई बुक उपलब्ध करवाया। अब बहुत बच्चों के पास में लॉकडाउन लग गया, सारी शॉप बंद हो गई, अब तो खुल गई हैं, लेकिन उस केस में हमने क्या किया कि सबको ई बुक उपलब्ध करवाई गई। उनको पोर्टल बताया गया कि आप ई पाठशाला डाउनलोड करो अपने फ़ोन में, या आप माई CBSE गाइड ऐप है उसको डाउनलोड करो। ये स्टार्ट में ऐसी समस्या आई, लेकिन अब तो बुक स्टोर खुल गए हैं, तो अब तो लगभग सभी स्टूडेंट्स अपना कोर्स ले ही रहे हैं। शुरू में ऐसी प्रॉब्लम थी, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने छात्रों को कहा कि आप बेटा ई बुक डाउनलोड करो, तो उनको ई बुक डाउनलोड करवाई गई। वीकली टेस्ट गूगल फॉर्म के द्वारा आप टेस्ट कैसे लें, तो वीकली टेस्ट लिए गए, वो आज भी जारी हैं। सप्ताह में प्रत्येक विषय में टेस्ट लिया जाता है। मंथली टेस्ट भी 2 बार करा दिए गए विद्यालय में। गूगल फॉर्म से पेपर बनाया, सभी टीचर्स ने अपने अपने विषय के पेपर्स बनाए और उनको गूगल फॉर्म के द्वारा सेट तैयार कराया गया, बच्चों को जोड़ा गया, एग्ज़ाम हुए। जहाँ तक शिक्षण का सवाल है, उस शिक्षण में छात्रों को PPT, वीडियो, ऑडियो, PDF के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। प्रारंभ में कठिनाइयाँ रहीं, PPT सबको बनानी नहीं आती थी, बहुत टीचर्स को फ़ोन ठीक से रन करना नहीं आता था, लेकिन
धीरे 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 कार्य जब करते रहे प्रॉपर, तो आज वर्तमान में ये स्थिति है कि सारी कक्षाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। आज बेहतर पीपीटी, वीडियो, ऑडियो, पीडीएफ के द्वारा बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और अदर एक्टिविटी की बात करें तो जयंती हो, कोई एक्टिविटी हो, सभी ऑनलाइन चल रही हैं। सभी ऑनलाइन के माध्यम से सारी एक्टिविटी, जयंती या जैसे स्काउट का कोई मैसेज देना है, कोविड-19 से रिलेटेड सावधानी देनी है, तो ऑनलाइन बच्चों के बहुत ढेर सारे वीडियो, ढेर सारी एक्टिविटी आने लगी। ओवरऑल अंत में यही कहना चाहूँगा कि ये जो कोविड-19 काल था, शुरू में बहुत कठिनाई भरा रहा, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियों से समझौता करने के बाद आज हमारा शिक्षण कार्य बेहतर हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।